अच्छा, तो शतकों का शतक आज हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारी सेंचुरी हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को समझने की इस सीरीज में। तो थैंक यू सो मच। नहीं देखे हैं तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बात करते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ना बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मुद्दे थे अपनी बाउंड्रीज को लेकर के, वेरी अनक्लियर बाउंड्रीज है। तो 1974 से लेकर के ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, इश्यूज थे, उसको सेटल करने के लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया, जिसने क्या मॉडिफाई किया कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1। और शेड्यूल 1 क्या कहता है आपका, टेरिटरीज। और मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बहुत बार सिखाया भी है लेक्चर्स में, हमने पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर रखी बाय द वे। उसके अंदर हमने सिखाया भी था कि शेड्यूल्स को याद कैसे किया जाता है, पार्ट्स को, आर्टिकल्स को विंगर टिप्स में याद करा देते हैं, थोड़ी एक्सपर्टीज है ना। तो बात करते हैं इन द नेक्स्ट शॉर्ट, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से याद होता है शेड्यूल्स वगैरह। टीयर्स ऑफ वर्ल्ड पीएम करके एक ट्रिक है, उसको हम याद करते हैं। तो इसने क्या किया, बाउंड्रीज जो भारत के अंदर बेसिकली इनक्लेव्स बोलते हैं, एक्सप्लेन करता हूं। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री सेटलमेंट है उसको अस्तित्व में लाने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि कोई भी देश अपनी जमीन अगर दूसरे देश को हैंडओवर करता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है। तो 1974 से ये मुद्दे थे। अब बात करते हैं इसमें भारत ने कितनी जमीन बांग्लादेश को दी और भारत ने कितनी जमीन बांग्लादेश से ली। तो 111 एनक्लेव्स। अब एनक्लेव्स क्या होते हैं समझो, जैसे इंडियन एनक्लेव्स की अपन बात करते हैं तो बांग्लादेश से घिरी हुई, सॉरी इंडिया से घिरी हुई जितनी भी जमीन है वो बांग्लादेश को दे दी, जो कि अनक्लियर बाउंड्रीज में आती है। और 51 बाउंड्रीज जो बांग्लादेश से सनी हुई थी, आसपास की जो बॉर्डर्स है, वो वाले जमीन के टुकड़े भारत में विलय कर दिए गए। अब इन्होंने डेट फिक्स करी कि जो डेट पार्लियामेंट, जो डेट हम बात करते हैं गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उस दिन के बाद से वो जमीन बांग्लादेश की बाउंड्री के अंदर काउंट कर ली जाएगी और बाकी जो 51 एनक्लेव्स है वो भारत की जमीन के अंदर काउंट कर लिए जाएंगे। तो इसके लिए हमें जरूरी ये चीज जानना कि बाउंड्री सेटलमेंट्स को अगर हम अपनी जमीन को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ही है। मुझे बताओ, अगर किसी स्टेट का, किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज को बदलना है, तो क्या कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अंदर कर सकते हैं, या जरूरत भी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका प्रोसेस क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉमेंट सेक्शन में बड़े संक्षिप्त में समझा दीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।